नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियांस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं और राष्ट्रपति के बाद जो दूसरी कड़ी है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का बड़ा महत्व होता है। अगर वायदे कि राष्ट्रपति का कोई बात हो गया, राष्ट्रपति विदेश चला गया, ठीक है, राष्ट्रपति विदेश चला गया या राष्ट्रपति गैर हाजिर है, तो राष्ट्रपति जब नहीं रहता है तो यही बेचारा उपराष्ट्रपति, ठीक है, सारा कार्यभार बेचारा उपराष्ट्रपति संभालता है। इसीलिए संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि भाई अगर राष्ट्रपति न रहे तो उसके काम को कौन संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति न हो संभालेगा। लेकिन मित्रों, प्रश्न ये उठ रहा है कि मान लीजिए कि ये पहले तो हमने पढ़ाया कि अगर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो इसके स्थान पे कौन आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, ठीक है। उदाहरण तौर मान लीजिए कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक ही साथ न रहे, तब का होगा। मान लीजिए किसी जहाज में जा रहे हैं, किसी पार्टी साइटी में, अगर कहीं वो दोनों एक ही साथ नहीं रहे, तब का होगा भैया। तब तो नया प्रश्न खड़ा हो गया। तो अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो उस समय काम चलाएगा कौन, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा मित्रों कि अगर राष्ट्रपति भी नहीं रहे, उपराष्ट्रपति भी नहीं रहे, तो सारा पावर किसके हाथ में आ जाएगा, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हाथ में आ जाएगा। यानी राष्ट्रपति का कार्य मुख्य न्यायाधीश करने लगेगा, ठीक है। अच्छा, यह जो है कि क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश करने लगेगा, ठीक है मित्रों। अब अगर मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए कहीं वायदे में तीनों गायब हो गए, तब तो फिर इसका जो है कि मुख्य न्यायाधीश के बाद जो जूनियर, ठीक है, जो कनिष्ठ जो क्या बोलते हैं न्यायाधीश है, वह काम करेगा। इस तरह प्रक्रिया बनाई गई है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फिर कनिष्ठ न्यायाधीश, फिर उससे कनिष्ठ न्यायाधीश। ऐसा तो है नहीं कि सब एक ही साथ खत्म हो जाएंगे या खो जाएंगे या बिला जाएंगे। तो एक प्रक्रिया है कि खाली न रहे पद। तो आज हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। जो उपराष्ट्रपति सारा काम राष्ट्रपति का करता है। यदि राष्ट्रपति गैर हाजिर है, राष्ट्रपति का देहांत हो गया या राष्ट्रपति के साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो वह सारा काम करेगा। इसके विषय में अनुच्छेद मित्रों 62 कहता, अनुच्छेद 63 कहता है। अनुच्छेद 63 कहता है, क्या कहता है कि भारत, ठीक है, में उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान रखिएगा मित्रों कि जो कल्पना की गई है उपराष्ट्रपति की, वह अनुच्छेद 63 के अनुसार की गई है। कि 63 कहता है मित्रों कि वह जो है क्या बोलते हैं, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसी के नीचे एक और याद रखिए, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 क्या कहता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा मित्रों कि हम जो पढ़ाए थे लोकसभा, ठीक है, और दूसरा राज्यसभा, इससे पहले वाले वीडियो हम बताए हैं।
तो जो देखिए ध्यान रखिएगा, लोकसभा की कोई बैठक होती है तो उसका जो अध्यक्षता करता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है मित्रों, वह उपराष्ट्रपति करता है। और किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 64 के तहत वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन मतलब यह कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, डायरेक्ट उस सभा का अध्यक्षता करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, फिर इसके बाद है जो अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति के, ठीक है, राष्ट्रपति के अभाव में या यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति, राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ठीक है, राष्ट्रपति के अभाव में, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा, राष्ट्रपति का कार्यभार देखेगा। मतलब जितना पावर होगा, अगर राष्ट्रपति नहीं रहा तो यही अनुच्छेद 65 जो है कि उपराष्ट्रपति को सारा राष्ट्रपति का पावर दे देता है और कहता है भैया जाओ, अब तुम ही राष्ट्रपति बन जाओ। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 65 कह रहा है। अब अनुच्छेद 66 में, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों लोग शामिल होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य। देखिए मित्रों, सभी सदस्य का मतलब यह होता है कि मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य दोनों की चर्चा। जैसे लोकसभा के सभी सदस्य का मतलब हो गया कि मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत प्लस निर्वाचित, दोनों सदस्य इसमें लोकसभा के भाग लेंगे। और राज्यसभा के सभी सदस्य, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाएगी। कौन सी प्रणाली होगी? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, अरे राज्यसभा के सदस्य उन लोगों का भी जोड़ लीजिए जो राष्ट्रपति 12 लोगों का वो चुनाव करता है, ये भी इसमें भाग देते हैं। अगर यह आपसे पूछ दिया जाए कि ये 12 कहीं अपना साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, तो मित्रों ध्यान रखिएगा, ये 12 लोग भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें मनोनीत भी होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की क्या प्रक्रिया है मित्रों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की प्रक्रिया ये है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति में हम क्या, उपराष्ट्रपति में ये दोनों भाग लिए, लेकिन राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित भाग लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये निर्वाचन में कौन कौन भाग ले लिए? राज्यसभा
और लोकसभा के सभी सदस्य। अब इसी से संबंधित एक और अनुच्छेद याद करिए, अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 क्या कहता है? ठीक है, अनुच्छेद 67 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति को यदि हटाना है, महाभियोग की प्रक्रिया का चर्चा नहीं किया गया है संविधान में, यह क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाना, अगर हटाना है, उसकी पदअवधि की चर्चा किया गया है, तो राज्यसभा में, मित्रों याद रखिएगा, राज्यसभा, राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, राज्यसभा में 1/4, ठीक है, 1/4 कुल जनसंख्या का, कुल संख्या का 14 दिन पहले, ठीक है, 14 दिन पहले लिखित सूचना पर राज्यसभा के सदस्य 14 दिन पहले कितना, 1/4 भाग मिलकर यह प्रस्ताव पारित करेंगे। यदि प्रस्ताव पारित होगा तो फिर वह लोकसभा में भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 64 कहता है। लेकिन इसका हटाने का प्रस्ताव, मित्रों ध्यान रखिएगा, केवल राज्यसभा से ही पारित होगा, लोकसभा से पहले पारित नहीं होगा। अगर लोकसभा से पारित होगा तो नहीं हट सकता है। यह अनुच्छेद 67 कहता है कि इसको केवल क्या बोलते हैं, अनुच्छेद 67 में राज्यसभा के ही सदस्य इसको हटाने की प्रक्रिया में अपने सबसे पहले हाथ लगाएंगे, क्योंकि ये तो उसी सदस्य का अध्यक्ष भी है। ठीक है, तो इस तरह मित्रों याद ध्यान रखिएगा, 63 मतलब भारत का उपराष्ट्रपति होगा, 64 मतलब राज्य का पदेन सभापति होगा, 65 मतलब राष्ट्रपति के जितने कार्य होंगे जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति करेगा, 66 मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा जिसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्य भाग लेंगे, और 67 मतलब राज्यसभा के कुल 1/4 14 दिन पहले लिखित सूचना के साथ इसको हटा सकते हैं। तो यह रहा मित्रों उपराष्ट्रपति का यह पूरा ब्यौरा। अब इसी के साथ आज हम लोग विदा लेते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।